नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अभी कल अपन ने जो आधुनिक आवर्त नियम था उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके अलावा उससे संबंधित है ना कुछ चीज़ें भी अपन ने उसमें देखी थी और उसके गुण भी देखे थे। और आज और इसके अलावा एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके सामान्य गुण भी अपन ने देखे थे। तो आज इसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक है ना, तो पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्ष के इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य उपकोश के पी उपकोश में बाह्य कोश या फिर कक्ष लिख सकते हैं। बाह्य कोश या फिर कक्ष के पी उपकोश में प्रवेश करता है। पी उपकोश में प्रवेश करता है। पी उपकोश में प्रवेश करता है। इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से NH2 NP1 से NH2 NP6 तक होता है। NP6 तक होता है। जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2 है ना, NP1 से लेकर के NH2 NP6 तक होता है। जबकि एस ब्लॉक में, यदि एस ब्लॉक की बात करें, कल शायद मैं नहीं बता पाया, तो एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आपका NS1 से NS2 तक जाता है। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका NS1 से NH2 तक जाता है। जबकि पी ब्लॉक में NS2 NP1 से NH2 NP6 तक जाता है। इसके बाद अगला हो जाएगी इसमें ये जो ब्लॉक है इसमें सभी प्रकार के तत्व, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों है ना अवस्थाओं वाले तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, इसमें ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों अवस्थाओं वाले तत्व पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं वाले तत्व पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं वाले तत्व पाए जाते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, इसमें क्रियाशील और अक्रियाशील, इसमें क्रियाशील, इसमें क्रियाशील और अक्रियाशील क्रियाशील और अक्रियाशील तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्रियाशील और अक्रियाशील दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ तत्व होते हैं जो निश्चित ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। इसमें कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो निश्चित होता है, और कुछ का क्या परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक या परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। तो इसमें अपना अगला पॉइंट लेके आएंगे। इसमें कुछ तत्व निश्चित, इसमें कुछ तत्व निश्चित, कुछ तत्व निश्चित, कुछ तत्व निश्चित कोष्ठक में लिखना चाहो जैसे एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 तथा कुछ परिवर्ती जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन है ये आपका -1 भी दर्शाता है, ठीक है ना। जो क्लोरीन है ये -1 +1, क्लोरीन -1 +1, ठीक है ना। इसके अलावा +3 +5, इसके अलावा +3 +5 और +7 तक ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, और +7 तक ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। या दर्शाते हैं। तो इसमें से जो कुछ तत्व होते हैं वो निश्चित ऑक्सीकरण अंक, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीकरण दर्शाता है, और कुछ क्या होते हैं परिवर्ती, है ना, ऑक्सीकरण अंक, जैसे क्लोरीन है ना -1 भी दर्शाता है, +1 भी दर्शाता है ना। तो इस तरीके से ये परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें, ये आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। जब आपस में एक क्रिया करते हैं तो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, लेकिन यदि S ब्लॉक के साथ ये संयोग करते हैं तो वैध संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो इसमें अपना अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद है ये आपस में क्रिया करके, या ये आपस में सहसंयोजी, ये आपस में सहसंयोजी यौगिक, ये आपस में सहसंयोजी यौगिक तथा S ब्लॉक के साथ या S ब्लॉक के तत्वों के साथ, तथा S ब्लॉक के तत्वों के साथ, तथा S ब्लॉक के तत्वों के साथ, S ब्लॉक के तत्वों के साथ वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, लेकिन यदि ये मान के चलिए इन्होंने S ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया कर ली, है ना, तो ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। इसके अपन कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, इसमें अपन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
तो इसमें एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन जब आपस में क्रिया करता है तो उससे जो बनने वाला बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कैसे। क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 7, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या है, हमेशा Cl2 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है। तो इसमें अपन एक क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, और जितने भी इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख देते हैं। तो इसके ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 7 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 अपन ने लिख दिए यहाँ पे। ये 7 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसी प्रकार इसमें व्यवस्थित कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि अपना ये अष्टक पूरा कर लेते हैं इस तरीके से, है ना, तो ये बनने वाला जो बंध है ये सहसंयोजी बंध होता है ना। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे पी ब्लॉक के तत्व तो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लेकिन अब ये एस ब्लॉक में जैसे अपन सोडियम ले ले, ठीक है ना, तो सोडियम क्या है, एस ब्लॉक का है। सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 1 हो जाता है, 2, 8, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब एक क्लोरीन से क्रिया करेगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो NaCl बनाता है, यानी कि जो सोडियम है, ये सोडियम, ठीक है ना, ये +1 होता है। इसके अलावा एक क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 होता है, ठीक है ना। जे आपस में जब क्रिया करेंगे तो NaCl बन जाता है, यानी कि एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये इसको दे देता है ना। तो इस तरीके से वैध संयोजी बन जाता है। तो इसको अपन दिखा सकते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे पहले अपन क्लोरीन लिख लेंगे, क्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 को यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे अपन। ये क्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे सोडियम लिखेंगे अपन, ठीक है ना, सोडियम, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है केवल लास्ट में, तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है, ये इसको बाहर कर देता है, इसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो इससे जो बनने वाला जो बंध होता है वो क्या होता है, वैध संयोजी बंध होता है। इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। तो ये वैध संयोजी बंध कहला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो पी ब्लॉक के तत्व हैं जब आपस में क्रिया करेंगे तो सहसंयोजी बंध बनाएंगे, और जब एस ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया करेंगे तो ये, है ना, वैध संयोजी बंध बनाते हैं। इसके अलावा इनके कुछ जो ऑक्साइड हैं प्राय अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड जो पी ब्लॉक के तत्व के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। परंतु कुछ इसमें से उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ऐसे कंपाउंड भी बनाते हैं या ऐसे ऑक्साइड भी बनाते हैं जो अम्ल की तरह और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि Al2O3, Al2O3, Al2O3 ये क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्या होता है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे HCl है ना, तो क्या है, अम्लीय होता है ना, ये अम्लीय है। या ऑक्साइड की बात कर ले अपन, है ना, तो जैसे CO2 है ना, तो CO2 क्या है, अम्लीय होता है। CO2 ये अम्लीय ऑक्साइड है और ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसको अपन उभयधर्मी बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड वही होता है आपका अम्लीय ऑक्साइड। तो इस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो दोनों प्रकार के ऑक्साइड, है ना, बनाते हैं। इसके अलावा इस संकुल ऋणायन भी बनाते हैं। इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इस संकुल ऋणायन भी बनाते हैं। तो अगला पॉइंट में इसमें अपन लिख सकते हैं, इस संकुल ऋणायन बनाते हैं। साथ में अपन लिखेंगे ए संकुल ऋणायन, ए संकुल ऋणायन, ये संकुल ऋणायन बनाते हैं। ये संकुल ऋणायन भी बनाते हैं, जैसे कि CO3 2- CO3 2- SO3 2-
SO3 2-, ठीक है ना। तो इस तरीके से संकुल ऋणायन भी बनाते हैं। इस तरीके से ये पी ब्लॉक के है ना तत्वों के कुछ सामान्य गुण हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट है, अब अपन देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। तो इसमें सबसे पहला अपन देखेंगे, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पहले उपकोष, बाह्य कोश के पहले उपकोष इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पहले उपकोष डी उपकोष अर्थात N-1D में भरते हैं, N-1D में भरते हैं। इनके गुण दूसरे में हो जाएगा, इनके गुण S ब्लॉक, इनके गुण S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य, S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य के गुण, इनके गुण S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या है, अपन संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा एक परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट हो जाता है, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये संकुल 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 यौगिक बनाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा ये धात्विक गुण दर्शाते हैं। इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धातु गुण प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। अधिकांशतः है ना, इनके काफी ऐसे तत्व हैं
जिनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें अपन को बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिख दे सकते हैं अपन इसके कुछ तत्व, या इस ब्लॉक के इनके कुछ तत्व, इनके कुछ तत्व उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनके जो कुछ तत्व होते हैं उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। इसके अलावा एक और इसमें ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनके जो तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इस तरीके से ये डी ब्लॉक के जो तत्वों के जो सामान्य गुण हैं वो अपन ने इसमें देख लिए, कवर कर लिए हैं। इसके बाद अपना जो लास्ट ब्लॉक है वो आता है एफ ब्लॉक। तो अपन है ना एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ सामान्य गुण वो भी अपन देख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, इसमें पहला गुण हो जाता है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश की, बाह्य कोश की, बाह्य कोश की दो कोश पहले, बाह्य कोश की दो कोश पहले, बाह्य कोश की दो कोश, बाह्य कोश की दो कोश पहले, दो कोश पहले, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के दो कोश पहले, दो कोश पहले एफ कोश में, दो कोश पहले, दो कोश पहले के कोश, दो कोश पहले के कोश एफ उपकोश में, एफ उपकोश में, एफ उपकोश अर्थात n-2 एफ में, n-2 एफ में प्रवेश करता है, n-2 एफ में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये अंतः संक्रमण तत्व, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये परवर्ती संयोजकता,
ए परिवर्ती संयोजकता, ये परवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये रंगीन आयन, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये जो तत्व होते हैं इनमें संकुल बनाने की, इनमें संकुल बनाने की या संकुल यौगिक बनाने की, संकुल बनाने की, संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें दो श्रेणियां देखने को मिलती हैं आपको। इसमें दो श्रेणियां होती हैं। इसमें दो श्रेणियां, इसमें दो श्रेणियां होती हैं। इसमें दो श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड या लैंथेनाइड बोल सकते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी, या इसको लैंथेनाइड लिख दूं, लैंथेनाइड श्रेणी। इसको अपन 4F श्रेणी भी कहते हैं, 4F श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी कहते हैं। 4F श्रेणी कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी कहते हैं। इसके बाद दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, जिसको अपन 5F श्रेणी कहते हैं, 5F श्रेणी। ठीक है ना। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्वों को भी है ना श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको भी क्या है श्रेणियों में डिवाइड किया गया। तो जब अपन है ना आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे तो वहां पे उस चीज को अपन देखेंगे। अभी फिलहाल उसमें गुण में अपन ने उसको क्लासीफाई नहीं किया है और ना ही उसके बारे में जानकारी ली है अपन ने। लेकिन जैसे जब आवर्त सारणी बनाएंगे उसके तत्व के बारे में लेंगे अपन जान, है ना, बताएंगे, तो तब अपन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये धात्विक गुण भी दर्शाते हैं, यानी कि इसमें जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने है ना चारों ब्लॉकों के अपन ने है ना जो सामान्य जो गुण होते हैं वो अपन ने कवर कर लिए। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपन आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही, है ना। अगली वीडियो में अपन कुछ और जो चीजें हमने बताई हैं उसके बारे में अपन है ना पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।